सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहू मा फिस्समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात, अब इस महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से शुरू हो चुका है। अमा कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद अशार पेश खिदमत है, तवज्जो चाहूँगा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें
वा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें, वह तलवा तेरा, वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं टूटा तेरा, वाह क्या गौस है बाला तेरा। हजरात तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है और खुसूसन गोलामान गौसिया कमेटी के नौजवानों से कि आप इधर जैसे 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 चमकता चांद है तारों के दरमियाँ, जैसे जैसे चमकता चांद है तारों के दरमियाँ, जैसे चमकता चाँद, जैसे चमकता चाँद तारों के दरमियान, ऐसे 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 चमक रहे हैं वो यारों के दरमियान, ऐसे चमक रहे हैं वो यारों के दरमियान। अक्से जमील उनका, अक्से जमील उनका झलकता है जा बजा, अक्से जमील उनका झलकता है जा बजा, हर दम कलाम पाक के पारों के दरमियान, हर दम कलाम पाक के पारों के दरमियान, ऐसे चमक रहे हैं वो यारों के दरमियान। और तन्हा है फिर भी शान पैगंबर तो देखिए, तन्हा है फिर भी शान पैगंबर तो देखिए, तन्हा है फिर भी शान, तन्हा है फिर भी शान पैगंबर तो देखिए, जैसे जैसे कोई गुलाब हो खारों के दरमियान, जैसे कोई गुलाब है खारों के दरमियान, ऐसे चमक रहे हैं वो यारों के दरमियान। अक्से जमील उनका, अक्से जमील उनका झलकता है जा बजा,
चमके आप है से हजारों के दरमियान, चमके आप है से हजारों के दरमियान। मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजीफा क्यों ना हो मेरा, वजीफा क्यों ना हो मेरा, अली मौला अली मौला। वजीफा क्यों ना हो मेरा, वजीफा क्यों ना हो मेरा, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। वजीफा क्यों ना हो मेरा, अली मौला अली मौला। वजीफा क्यों ना हो मेरा, अली मौला अली मौला। दिलों जा से जो है प्यारा, दिलों जा से जो है प्यारा, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। और ये भी शेर समाप्त कीजिए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अली मौला अली मौला। नबी पाक ने जिनको कहा भाई ये मेरा है, नबी पाक ने जिनको कहा भाई ये मेरा है, नबी पाक ने जिनको समाप्त कीजिए। अली मौला अली मौला। खुदा ने जिनकी ख्वाहिश पर है पलटाया है सूरज को। कहिए सुभान अल्लाह। खुदा ने जिनकी ख्वाहिश पर है पलटाया है सूरज को। खुदा ने जिनकी ख्वाहिश पर है पलटाया
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ताला हम सबों को गौसे पाक के नक्श कदम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। बड़ी तेजी के साथ मैं आपके सामने जनाब अवैस रज़ा सल्लल्लाहु को दाता सुखन देता हूँ कि वह आए और अपनी मीठी आवाज़ से हम सामिन की क़ुलूब को सफ़ा फरमाए। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाह ना चाहिए, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। और मैं तमाम कमेटी के मेंबरान से गुजारिश करूँगा कि आप हजरात जहाँ कहीं भी हो फ़ौरन स्टेज में तशरीफ लाने की कोशिश करें, जहमत गवारा करें। जितने भी मेंबरान हजरात हैं बिला ताख़ीर, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाह ना चाहिए, बुलबुल का फूल शम्मा को परवाह ना चाहिए, मुझको मेरे रसूल पाक का दीवाना चाहिए। जनाब दरूसरी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना कलाम आला हज़रत के चंद असर समात फरमाए। फिर के गली फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह, फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों। फिर के गली गली तबाह ठोकर सब की खाए क्यों। कि दिल को जो अकेले दे खुदा, दिल को जो अकेले दे खुदा, दिल को जो अकेले दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अकेले दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। और सिर हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं। रुक सहते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। रुक सहते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। रुक सहते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। रुक सहते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। कि सोते हैं उनकी साए में, सोते हैं उनके साए में, सोते हैं उनके साए में। कोई हमें जगाए, सोते हैं उनके साए में। कोई हमें जगाए क्यों। और आखिरी
ही शेर कि जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़े फजू करे खुदा जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़े फजू करे खुदा जाने है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़े फजू करे खुदा कि जिसको हो दर्द का मज़ा जिसको हो दर्द का मज़ा जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों मुन्ना बरकाती को दातुल सुकून देता हूँ कि वो आए और हम सामीन के क़ुल्ब को मुसफ़्फ़ा फरमाए। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखे कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। दूर नज़दीक से समात करने वाली पर्दनशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए हमारे सामने हज़रत की भी आमद हो चुकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। मैं आप हज़रात के सामने चंद अशार कलाम आला हज़रत का पढ़ना चाहता हूँ। एक मरतबा नबी और आले नबी के बारगाह में झूम झूम के दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोना जंगल सोना जंगल राते अंधेरे छाए बदले काले हैं। सोना जंगल राते अंधेरे छाए बदले काले हैं। सोने जागते रहियो, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली हैं। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली हैं। और ये भी जरा मोहब्बत से कह रही या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह रही या रसूल अल्लाह। साथी साथी कह के पुकारो, साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए, साथी हो तो जवाब आए। साथे साथे कह के पुकारो, साथे साथे कह के पुकारो, साथी हो तो जवाब आए। फिर झुझला के, फिर झुझला के, फिर झुझला के सर देह पट को, फिर झुझला के सर देह पट को चल रहे मौला वाली। फिर झुझला के, फिर झुझला के, फिर झुझला के सर देह पट को चल रहे मौला वाली हैं। और सरकार आला हज़रत क्या फरमाते मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह।
और मोहब्बत से कह दिया या रसूल अल्लाह। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। सोना पास है, सोना पास है, सोना बन है, सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है, तू कहता है नींद है मीठी, तू कहता है नींद है मीठी, मत ही तेरी निराली है। तू कहता है, तू कहता है, तू कहता है नींद है मीठी, मत ही तेरी निराली है। और हजरत के हवाले में एक शेर पढ़ता हूँ, नाज़िर फरमाए। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। आप हजरत जरा बेदार होकर बोले सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है ना आप हजरत को? अच्छा लग रहा है ना? मोहब्बत से कह दिया या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे बाद जावेद भाई भी तशरीफ रखते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा कलाम करते हैं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत, वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे जन्नत का। हम मुफलिस से क्या, हम मुफलिस से क्या मोल चुकाए, हम मुफलिस से क्या मोल चुकाए, अपना हाथ खाली है। हम मुफलिस से क्या, दुआओं के साथ मक्तम ला। हम मुफलिस से क्या मोल चुकाए, अपना हाथ खाली है। वो तो निहायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात अब आपके सामने हज़रत हाफिज़ कारी ज़ेर सरपरस्ती हज़रत हाफिज़ कारी जनाब नौशाद रज़ा असलमी खतीब व इमाम तारे बरकती मस्जिद को मैं आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। आइए उनके आने से कबल नारे तकबीर से हज़रत कहते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुकर्रिर अज़ीम आते हैं, जाने लुत्फ़ अमीम आते हैं, अहले महफिल को शादमा करने के लिए फिक्र फन का शमीम। बिरादरान इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ और हम्द व सना अल्लाह तबारक व तआला की पाक ज़ात के लिए, जिस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। उसी के कब्ज़े कुदरत में दुनिया की हर एक शय है, वही इज़्ज़त भी देता है, वही ज़िल्लत भी देता है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब दानाए ग़य्यूब मालिके रक़ाबे उमम फ़ख्रे अरब व अजम मासूम आमना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गौहर नाज में हम और आप मिलकर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मादिनुल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, ये सालाना जश्न गौसुल बरा मनाया जा रहा है, जिसमें हम और आप तशरीफ रखे हुए हैं। लेकिन आप हजरात से शिकायत भी है। मैं आपके घर का हूं, लिहाजा मेरी जिम्मेदारी है एहसास दिलाना। मैं बिलखुसूस गुलामाने गौसिया कमेटी से गुजारिश करूंगा कि सिर्फ आप तशरीफ ले आएं, बाकियों को छोड़ दें। तो मुझे उम्मीद है कि एक कुर्सी भी खाली नहीं मिलेगी। चूंकि आपके मुतालबे के मुताबिक इस महफिल मिलादुन नबी को सजाया गया है और आप हजरात नजर नहीं आ रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जिनसे कह रहा हूं वो मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। और मैं पहले ही इन लोगों को आगाह किया हजरत कि सिर्फ आप हजरात महफिल में तशरीफ रखेंगे, चूंकि आपने बड़ी मेहनत की है इस एक रात की प्रोग्राम के लिए। एक रात नहीं बल्कि चंद घंटों के लिए आपने बड़ी मेहनत की है। अगर आपने जलसा ना सुना तो फिर आपका जलसा कराना बेमानी है। तो सब ने कहा कि इंशाअल्लाह मैं हाजिर रहूंगा, लेकिन आप हजरात नजर नहीं आ रहे हैं, लिहाजा मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो तशरीफ लाएं। मैं सिर्फ माहौल को बनाने के लिए
और अपने बच्चों को बुलाने के लिए जो बाहर से आए हुए मेहमान हैं उनका इस्तकबाल हम करें, उन्हीं की खिदमत के लिए हम हाजिर आए हैं, वरना आप हजरात मुझे समाअत करते रहते हैं। अपनी आदत के मुताबिक मैं कलाम आला हजरत का एक मतला, एक शेर पढ़ के 2-4 बातें करूंगा जश्न गौसुल बरा के हवाले से और अपनी जगह ले लूंगा। मेरे साथ जो भी हजरात बैठे हुए हैं वो दुरूद शरीफ का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद मादिनुल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। संजीदगी के साथ आप हजरात बैठे। जो हजरात घर में हैं अगर खाने से फारिग हो गए हैं तो तशरीफ ले आए बराए मेहरबानी। रोज आपके बस्ती में प्रोग्राम नहीं हो रहा। आज इसी जगह पर मुझे कहना पड़ रहा है कि इसी जगह पर अगर प्रोग्राम नहीं होता तो कम से कम 50 से 60 बच्चे यहाँ नजर आते इस जगह पर। क्या हकीकत है कि नहीं है मेरे भाइयों? तशरीफ ले आओ मेरा भाई। आप हजरात से मैं मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश करूंगा। आप हजरात से चूंकि बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम को उलझाया नहीं गया है, हम लोग बहुत गिन चुन करके 1-2 लोगों का ही इंतखाब किया है। हम लोग सुने कुछ बातें, वरना जो माहौल आज चल चुका है इस तरह अगर 1000 साल भी जलसा करते रहे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है हमें और आपको, और हिसाब भी देना होगा हमें और आपको इस बात के लिए कि हम जो जलसा करवा रहे हैं कराने वाले भी जिम्मेदार हैं, करने वाले भी जिम्मेदार हैं और चंदा देने वाले भी जिम्मेदार हैं। मैं हक बात कहूंगा आप हजरात के सामने। तो लिहाजा मेरे भाइयों हजरत अल्लामा मौलाना जनाब वारिस रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बारह बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। आप हजरात समाअत फरमाए। मैं शेर क्या कहूँ, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक बरे पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हमारे सामने अच्छे अंदाज और अच्छी निज़ामत फरमाने वाले हजरत मौलाना वारिस रज़ा कतवी साहब क़िबला तशरीफ रखे हुए हैं। उनसे बड़े अच्छे अंदाज में आप हजरात निज़ामत समाअत फरमाएंगे। तो मुझसे भी एक शेर आप हजरात सुन लें। 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। कहिए सुभान अल्लाह। भाई गौसे पाक का वो एहसान है कि हम एक दिन क्या अगर 1000 रात भी करते रहे तो उनका हक अदा नहीं है कि नहीं? हमारे निजाम से जा सो रहे हैं, थोड़ा चेहरा उठा दीजिए या आप अपना चेहरा दिखला दीजिए, मेरा चेहरा देख लीजिए, दोनों में से कोई कर लीजिए। देखिए फिरोज भाई आ गया, बैठिए सामने बैठिए, मिलने जुलने में आसानी होगी। ठीक है जी। हाँ, पहले आगे की जगह मेरे भाइयों पुर करो आप हजरात। और आज का ये अज़ीम शान इजलास जो है वो तारीख साज होनी चाहिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। यूँ तो हमेशा प्रोग्राम हम और आप करते ही रहते हैं, लेकिन आज जो है आप हजरात बैठे और बड़ी अच्छी तकरीर भी होगी। यूँ तो तकरीर सारी ही अच्छी होती है, लेकिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना शाह नूरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी फिलहाल रहने दीजिए, हम कहीं भी रहेंगे चल जाएगा। आप हजरात सिर्फ फ्रंट में रहिए। हो गया? अभी रुकिए, जब तक सबको बुला नहीं लेंगे हम हिलेंगे नहीं। हमारे मेहमान जो है आ गए हुए हैं, उनके इस्तकबाल के लिए जो है हम लोग बैठे हुए हैं। सुने आप हजरात, हमारे सामने खलीफा हुजूर सिमनानी मियां अलहाज अशाह
हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम नूरी साहब 17 गाछी तशरीफ रखे हुए हैं। बहुत अच्छे अंदाज में हजरत गुफ्तगू फरमाते हैं और हजरत मुस्लिह कौम व मिल्लत भी है, हम दर्द कौम व मिल्लत भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इनकी खिदमात है वो अहले इल्म अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला हजरत के फैजान से हम तमामी हजरात को माला माल अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह। अब थोड़ा सा जो है आप हजरात मिजाज बनाए, मिजाज आप हजरात बना कर तशरीफ रखें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ आप हजरात के सामने, ठीक है? मुलाहिजा फरमाए, ज्यादा शोर गुर हंगामा ना करें। और जो बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं, मैं रज़ाकार हजरात से गुजारिश करूंगा उनको या तो आप खामोश करा दें या उनके माँ के पास भेजवा दें, वो अच्छी तरह खामोश कराना जानती है। ठीक है, इसलिए मेरी बात को अच्छी तरह से ध्यान से सुने, वरना मैं कल खैरियत लूंगा आप हजरात की। जी सुने, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक बरे पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शेर अर्ज करता हूँ, उसमें आप हजरात भी मेरे साथ शरीके सफर हो जाएं। 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार की। ठीक है, बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन सुनिए आप हजरात। 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। सारे लोगों की आवाज मिलनी चाहिए, वरना मैं बैठ जाऊंगा। हजरत लोग आए हुए तकरीर करने के लिए। जी सुनिए आप, 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया। ठीक है, और गैर भी देखकर कलमा पढ़ ले, पेश ऐसा किरदार किया। निजामत फरमाएंगे मौलाना वारिस रजा कलकत्ती साहब। मैं बस सिर्फ आप हजरात को बैठाने के लिए आप हजरात आए हैं, मैं आपका मशकूर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप हजरात तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, उलमाए किराम, जाहिद रजा कलकतवी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आपके सामने हजरत लोग तशरीफ ला चुके हैं, अब सारे लोग आ चुके हैं, अब किसी का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, अब सामईन का इंतजार होगा। उलमाए किराम सारे तशरीफ रखे हुए हैं, बस एक हजरत जो है जो बिहार के सरजमीन से तशरीफ लाए हमारे और आपकी मोहब्बत में, वो भी बहुत जल्द अगर आप लोगों का मिजाज हुआ तो पेश किया जाएगा, वरना मैं हजरत से बात कर चुका हूँ, हजरत को वहीं से रवानगी कर दी। जी हाँ, रवाना कर दिया जाएगा। जो नजराना हम तो कमेटी वाला को भरना ही पड़ेगा, उसके लिए तो छोड़ा नहीं जाएगा। जी इसलिए आप हजरात जलसा कर रहे हैं, आपने पैसा दिया, आपने हक हलाल का अपना रिस्क दिया, तो आप हजरात सुने। और हजरत लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। जिम्मेदार आप लोग, जिम्मेदार आप हजरात हैं। मेरा काम है आप तक पहुंचा देना। और मैं एक बात कहूं, सोनू भाई सुनिए, ध्यान आपकी नहीं बिल्कुल इधर उधर होनी चाहिए। सुनिए, मैं आपका छोटा भाई हूं। हर मुकद्दर, हर वाज आखिर में एक जुमला कहता है कुरान मुकद्दस में, सूरह यासीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुना है आपने? इसका मतलब अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। मेरा काम था पहुंचा देना, अब अमल करो ना करो आपकी मर्जी। ये अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तरीका रहा। तो आखिर में ये अपनी बात कह करके और जगह ले लेंगे, हम लोग गैर जिम्मेदार हो जाएंगे और आप मुकम्मल जिम्मेदार। समझ रहे मेरी बात? इसलिए एक शेर सुनिए, अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है, खत्म हो गया, खत्म मत कीजिए हजरत, अभी शुरू हुआ। सुने आप हजरत,
12 बरस की डूबी कश्ती। इसी शेर में सारे लोगों को तशरीफ ले आना है इंशाअल्लाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, गुलामाने गौसिया कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कर रहे हैं आप? बस जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, एकदम कुछ मत छुइए ना तो आपके ऊपर शेर पढ़ देंगे, समझ जाइए। 12 बरस की डूबी कश्ती एक लम्हे में पार किया, गैर भी देखकर कलमा पर ले पेश ऐसा किरदार किया, और हम सुन्नी की दावत में वो आ जाए तो हैरत क्या। हमारे सामने शेर सुखन के बहुत बड़े मालिक जाहिद रजा कलकत्ती साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े अहले इल्म अच्छी तरह से समझते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो हजरत का एक शेर शायद फेसबुक पर नहीं होता होगा, है कि नहीं हजरत? समझ सकते हैं आप। हम सुन्नी की दावत में वो आ जाए तो हैरत क्या। अरे एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब इफ्तार किया, एक ही वक्त में 70 घर में गौस ने जब इफ्तार किया। हजरात, मैंने पहले ही कहा, मैं अपने आदत के मुताबिक लेट हो जल्दी हो बहुत जल्दी हो उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपने आदत के मुताबिक कलाम आला हजरत का एक मतला एक शेर पढ़ूंगा, यही मेरा नात भी होगा, यही मेरी तकदीर भी होगी। ठीक है हजरत, ठीक है हजरत, बस एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हजरात सुनिए बस। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुनिए आप हजरात, तरार आप हजरात बोलिए, हम सिर्फ हजरत लोग की खिदमत कर रहे हैं, हमारे जो मेहमान आए उनके लिए शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे सैदुल बाबू आ गए हैं और इकराम भाई लोग कहाँ हैं, सब लोग तशरीफ ले आइए जी। ठीक है, सुनिए आप हजरात, तेजी के साथ पढ़ रहा हूं। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और आखिरी शेर सुने, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हजरात, ये हक तलफी होगी उलमाए किराम की, हमारे मेहमान की, लिहाजा मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और जो भी भाई मेरी बात पर आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें भी जज़ा दे और आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर। अरे इमाम साहब है ना भाई, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, मैं डूब कर भी तेरे दरिया से प्यासा निकला। हज़रात, अब आपके सामने मैं बीच में बाधा नहीं देते हुए आज के नकीब अजलास जो एक आलिम बाअमल भी है और नज़ामत भी करते हैं, इंशाअल्लाह
आप उनके अंदाज को जब देखेंगे तो फिर कहेंगे कि जाहिद वारिस रजा नजामत करते जाए और हम सुनते जाए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। आज समंदर तलाश करने ही के लिए सबको बुलाया गया। आपने इतना मेहनत किया है, हमारे नौजवानों ने, गुलामा ने, गौसिया कमेटी ने और अंकल के तमाम नौजवानों ने, बूढ़े बच्चे सब मिलकर, जहाँ तक मेरी आवाज़ पर बिल्डिंग में हो, घरों में हो, जहाँ भी हो, आप हजरात आज रात गौसे पाक के नाम पर इंशाअल्लाह अल्लाह गौसे पाक के सदक़े में हम तमाम की मुसीबतों को टाल दें। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वो शीशा है हजरत पीराने की दस्तगी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप वजू फरमा रहे हैं, इतने में एक जो है बुजुर्ग की शक्ल में एक बादल फटकर जब जमीन पर आता है, वो कह रहा है अब्दुल कादिर अल्लाह ने तुम पर नमाज माफ कर दी। क्या कहा? नमाज तुम पर माफ कर दी। गौसे पाक ने कहा मुझे मालूम हो रहा है कि तुम मरदूद हो। अल्लाह के रसूल पर जब तो मुझ गुलामों पर नमाज माफ कहा। फिर क्या कहते हैं ईमान छीनने के लिए? कहते हैं अब्दुल कादिर जाओ, तुझको तेरी इल्म ने बचा लिया। अल्लाह अकबर। खाक सारी देखो गौसे पाक की। आज हम दो कलम पढ़ ले, सबसे बड़ा आलिम, दो बड़ा हिफ्ज़ कर ले, सबसे बड़ा हाफिज जो अशआर लिख ले, जो है शायर इस्लाम कहलाते हैं, लेकिन गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला हो क्या जवाब दे रहे हैं? ऐ मरदूद, अभी भी ईमान छीनना चाहता है। अरे सुन, मुझको मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मुझको मेरे अल्लाह ने बचाया है, मुझको मेरे अल्लाह ने बचाया है। ऐ मुसलमानों, अगर आप आज कुछ लेना चाहते हो तो बावजू गौसे पाक की महफिल में आओ। मेरा दावा है कि महफिल से उठकर घर नहीं जाओगे, तुम्हारे मुरादें पूरी हो जाएंगी। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ? सदियां गुजर गई। सजदों से तेरा क्या हुआ? सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। अब मैं आपके सामने जनाब हजरत अल्लाह मौलाना वारिस रज़ा कादरी साहब को आपके सपोर्ट से, मदद से मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। आइए हम सब मिलकर नया तकबीर हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे जश्ने मिलादुन नबी, जश्ने गौसुल औरा, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गुलामाने गौसिया कमेटी, सरजमीने रंगल बस्ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबरे नूर पे तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मुहतशम मुअज़्ज़म उलमाए किराम व शुराए इस्लाम व जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए हुए सामीन किराम व मस्तूरात हरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
पीछे जो 2-3 हजरात बैठे हुए हैं, अगर आपने कल जुमे की नमाज अदा की है तो आप खड़े हो जाएं। अगर जुमे की नमाज कल आपने अदा की है मस्जिद में तो खड़े हो जाएं आप। जो खड़ा हो गया मैं समझूंगा कि उसने जुमे की नमाज अदा की है, और जो खड़ा ना हो तो मैं समझूंगा कि शायद उसने जुमे की नमाज किसी मजबूरी के तहत कज़ा कर दी है। खड़े हो गए हैं तो सामने करीब आए, सामने तशरीफ लाएं भाई, आ जाइए। बीच में एकदम कुर्सी खाली ना हो। बच्चों से गुजारिश है कि आप अगर आपको हल्ला करना है तो आप चले जाएं। बैठकर नबी की महफिल में नबी की नात सुननी है तो अदब से बैठें। आपके सलाम के जवाब ने मेरे हौसले को पस्त कर दिया। मैं बहुत लंबा सफ़र करके आप तक पहुंचा हूं। मोहब्बत से जवाब मिल जाता तो मेरे जिस्म में जो थकावट के जरासीम थे वो मर जाते। मैं दोबारा सलाम करता हूं, शायद मुझे क़ुव्वत ताकत मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत से हैं आप सब? बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमी व खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं, बकार खैश हैराना मगसनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बकार खैश हैरानम मगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह। शाहा बेकस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम मगसनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म शही जीला का है फैज़ो करम, दूर रहते हैं हवादिस हों के हों रंजो अलम, इसलिए शान से कहते थे और कहते हैं हम, कादरियम नारे या गौसे आज़म में जन्म, दमजा शेख इमाम मोहम्मद रज़ा खां कुतुब आलम में जन्म। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूह पैगंबर यक नज़र कुन सूवे माँ, ए अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। जिनको नबी से जितनी मोहब्बत उतनी बुलंद आवाज में पढ़ें दुरूद पाक। सल्लु सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात 10:04 हो चुके हैं। अब तक जलसे की कार्रवाई जहां पे होनी चाहिए वहां पर ये कार्रवाई अब तक नहीं पहुंच पाई है। बगैर किसी ताखीर, बगैर किसी तमहीद के मैं आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। मिंबरी नूर पर मुहाफिज़े मसलके आला हजरत नब्बाज़े कौम मिल्लत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी अपनी आन बान तुज़्गो एहतशाम के साथ तशरीफ रखते हैं। साथ ही साथ इस जलसे को, इस गली को बुक़ए नूर बनाने में जिसने अहम रोल अदा किया है, जो आज पूरे हिंदुस्तान के माहो नजूम को आपके हवाले कर दिया है, उस ज़ात का नाम मुहाफिज़े मसलके आला हजरत, नाशरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शम्स तबरे साहब क़िबला जमाली मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी। मिंबरे नात पर ज़ेरे सरपरस्ती अमूमन होता ये है कि जिनकी सरपरस्ती में जलसा होता है वो बाद में बोलता है। आज ये पहला इत्तफाक है कि हजरत ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और हम सबको ये बावर कराया कि मैं इंशाअल्लाह शुरू से लेकर आखिर तक बैठूंगा
और शुरू में माहौल पैदा मैंने किया है, आखिर में जलसे के तासुरात पेश करके जलसे को ख़त्म करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद रज़ा साहब क़िबला असलमी मद्दज़िल्लहुल आली मिंबर नूर पर तशरीफ़ रखते हैं। साथ ही साथ माहिर क़ताअत शायर आज़मी हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम जनाब ज़ाहिद रज़ा कलकत्तवी भाई जनाब हज़रत ज़ियाउल्लाह रज़ा साहब क़िबला कलकत्तवी और दीगर उलमा शोरा की एक टीम, एक जमात मौजूद है। आप खुश नसीब हैं कि इस पुरफतन दौर में जहाँ पूरी दुनिया लहू लईब में मुब्तला है, जहाँ पूरी दुनिया अपनी आंखों को मोबाइल पे स्क्रीन पर खर्च करने में मसरूफ़ है, अल्लाह का शुक्र है कि आज की रात आपकी आंखें नाइबाने रसूल की ज़ियारत कर रही है। आज की रात अल्लाह ने अपने और अपने प्यारे महबूब का जिक्र करने के लिए आप लोगों को चुना है। ये यकीन रखें आप, ये ईमान है आपका, ये अकीदा है आपका। अब जितने लोग सुनने के लिए आए हैं, जरा अपने हाथों को फिजाओं में लहराए कह दें या रसूल अल्लाह। अगर कोई तकलीफ ना हो तो तमाम लोग शरीक हो जाएं, जरा मोहब्बत से नबी को पुकारे कह दें या रसूल अल्लाह। मैं 4 मिसरे से अपनी बात की शुरुआत करता हूं, तमाम उलमाए कराम के दुआओं को लेकर आप तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। शायर ने कहा था कि नबी का जिक्र मुबारक जहां जहां हो जाए। समझ रहे हैं आप? समझ के क्या बोला जाता है? जरा ऊंचा बोले, क्या बोला जाता है? मैं आपको शुरू में बता दूं कि मेरी एक बीमारी है कि मुझे रात में कम सुनाई देता है, इसलिए आप जब भी बोले तो जरा ऊंची आवाज में बोला करें। बस इसी की जरूरत है। आप जब तक बोलेंगे इंशाअल्लाह ताला मेरा हौसला बढ़ता चला जाएगा। कि नबी का जिक्र मुबारक जहां जहां हो जाए, हर एक जर्रा मुनव्वर वहां वहां हो जाए। अब आने वाले शेर में इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे आप। अगर आप 12वीं शरीफ के नाम का झंडा लगाते होंगे, नबी की आमद पर आप गलियों को सजाते होंगे, घरों को सजाते होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला चौथे मिसरे पे तमाम लोगों के चेहरे पे मोहब्बतों की मुस्कुराहट आ जाएगी कि नबी का जिक्र मुबारक जहां जहां हो जाए, हर एक जर्रा मुनव्वर वहां वहां हो जाए। मेरे हुजूर की आमद का ये महीना है, ज़मीं को इतना सजा दो कि आसमां हो जाए। मेरे हुजूर की आमद का ये महीना है, मेरे हुजूर की आमद का ये महीना है, मेरे हुजूर की आमद का ये महीना है। दोबारा पढ़ने का हुक्म हो रहा है, क्या करें? जब मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर की आमद का ये महीना है, ज़मीं को इतना सजा दो कि आसमां हो जाए। ज़मीं को इतना सजा दो, मोहब्बत से बोलिए आसमां हो जाए। ज़मीं को इतना सजा दो, पूरा मजमा, ज़मीं को इतना सजा दो कि आसमां हो जाए और दिलो दिमाग मेरा पुरबहार रहता है। देखें अल्लामा अलहाज नौशाद आलम साहब क़िबला बिलखुसूस आपको शम्स तबरेज़ साहब क़िबला का तो जवाब नहीं है माशाअल्लाह। सुने आप कि दिलो दिमाग मेरा पुरबहार हो जाए, दिलो दिमाग मेरा पुरबहार हो जाए, लबों पे जिक्रे शहे ज़ी वक़ार। दिलो दिमाग मेरा पुरबहार हो जाए, लबों पे जिक्रे शहे ज़ी वक़ार हो जाए। तुम्हारे नाम में तासीर ऐसी है आका, हजार गम सही फिर भी दिल को करार। तुम्हारे नाम में तासीर ऐसी है आका, हजार गम सही फिर भी दिल को। अरे बोलिए ना मोहब्बत से यार। कोई पाबंदी लगी है आप पर? हुकूमत हिंद ने पाबंदी लगाई है? सुने मुसलमानों, दिल पे हाथ रखो, मेरी इस बात पे गौर करो
जब आप अपनी मस्जिदों से दूर हो गए, हुकूमत हिंद आपकी मस्जिदों को छीनने लगी। आप टोपी लगाना छोड़ दिए, हुकूमत हिंद क्या पहनेंगे वो बताने लगी। अगर आप जलसे में आकर नबी की नात को सुनकर सुभान अल्लाह और नारे रिसालत का नारा लगाना बंद कर दोगे तो वो वक्त दूर नहीं जब आपको सुभान अल्लाह बोलने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। इसलिए आप अपने स्टेटस को पहचाने, आप अपनी पहचान को पहचाने। जरा मोहब्बत से नबी को पुकारे कह दें या रसूल अल्लाह। अब आइए हज़रात, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं माजरत के साथ, पहला वक्त था इसलिए ज्यादा वक्त ले लिया हज़रात, माजरत के साथ। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं चाहता हूँ, मुझे जो काम करना था अल्लाह का शुक्र है मेरे 3-4 मिसरों में वो काम हो गया है। आप बेदार हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही जगह पे आया हूँ। जितनी तारीफें फोन पे आप लोगों की सुनी थी उससे कहीं ज्यादा मैंने आप लोगों को पाया है। वरना मैं तो ये सोचता कि अल्लाह का शुक्र है शम्स तबरेज़ साहब क़िबला के हवाले से दावत मुझ तक पहुंची है, तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई है। अब आइए हज़रात, में एक अछोते लबो लहजे के मालिक, नबी की नात, नबी की मोहब्बत में डूब कर पढ़ने वाला शख्स जनाब हजरत क़ारी ज़ियाउल्लाह रज़ा को आपके हवाले करता हूँ। आपके मेहमान हैं, आप उनके मेज़बान हैं। अपने हाथों को दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग बैठे हुए हैं 12वीं शरीफ का झंडा बनाए, मेरे नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मोहब्बतों का वही इम्तिहान देते हैं। रसूल पाक पर जो अपनी जान देते हैं, पहुंच के मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है जैसे बिलाल आज भी अजान देते हैं। मेंबरशिप पर मुक़द्दस उलमा किराम अस्सलामु अलैकुम। नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना शम्स तबरेज़ साहब क़िबला और ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत नौशाद रज़ा साहब क़िबला, नाशिर मसलके आला हज़रत मुफ्ती ग़ुलाम गौस ग़ज़ाली साहब क़िबला और साथ ही साथ नक़ीब आज़म हिंदुस्तान साहब माशाअल्लाह बहुत ही शानदार निज़ामत कर रहे हैं। और साथ ही साथ शायर आज़म हिंदुस्तान ज़ाहिद रज़ा कलकत्तवी साहब क़िबला अपनी शायरी से पूरे हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं। आइए यहाँ से कुछ सुना से पहले हम सब मिलकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुआ का हदिया पेश करें। परे बाबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदत के मुताबिक कलाम आले हज़रत पढ़ता हूँ, समात करें। एक दफ़ा मचलिए सारे लोग कह दे या रसूलल्लाह। जो रसूल पाक से मोहब्बत करते सिर्फ वही कह दे या रसूलल्लाह। मैं कलाम आले हज़रत का शेर पढ़ता हूँ, समात करें। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। सारे लोग मिलकर पढ़ ले, दोनों आलम का दूल्हा। ये चंद लोग पढ़ रहे तो इतना अच्छा लग रहा है।
चंद लोग जब पढ़ रहे थे इतना अच्छा लग रहा, सारे लोग मिलकर पढ़े। सबसे बाला वो आला और बुझ गए जिनके आगे सभी मशअले, बुझ गए जिनके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो आला। और मांगने वाले मंगे तो को यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सारे लोग जिनके जिनके नबी है वही बोलेंगे, सबसे बाला वो आला, देने वाला है सच्चा। जो नबी पाक का सदका खाते हैं वो खामोश नहीं बैठेंगे, देने वाला है सच्चा। और सब चमके वाले उजिलों में चमका किए, सब चमके वाले उजिलों में चमका किए, सब चमके वाले उजिलों में चमका किए, अंधशीशों में चमका हमारा नबी, अंधशीशों में चमका। और सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, कहते मचल सुभान अल्लाह। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उसे अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उसे अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हुजूर सरकार आला हज़रत मक्ता में क्या फरमाते हैं वो हाजिर करता हूँ, कहते हैं मचल सुभान अल्लाह। सबसे बाला वो आला हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़द दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी,
सबसे आला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सोचा कि भूल गए क्या आप लोग। नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, सुने, सुन लें, मुझे बुलाया गया है सुनाने के लिए, आपको लाया गया है, बोलिए ना भाई, समझदार हैं, खैरियत है ना। सुने आप, नताइज जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे, नबी का इसमें आजम साथ में रखना, बहुत जोगी बहुत मंत्र मिलेंगे। नबी का इसमें आजम साथ में रखना, बहुत जोगी बहुत मंत्र मिलेंगे। हजरात, मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं, ये कि आप लोग बोल तो रहे हैं लेकिन बुलवाने पर बोल रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। अगर हम में से कोई शख्स अपने बाप दादा की कहानी सुनाए, अपने बाप दादा की बात बताए, तो आप लोगों को हक है हम लोगों को स्टेज से नीचे उतार देने का। अगर हम में से कोई शख्स उस नबी की तारीफ करे जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया और आपको पैदा किया, तो फिर आपको हक है कि आप तड़पकेंगे, आप मचलें। हमारे बोलने से आप मत बोला करें। मैं पढ़ूं 4 मिसरे, इजाजत है? पीछे वाले भाई सुनेंगे? आप सुन के क्या बोलेंगे? सुन के क्या बोलेंगे? सुने, यासीन काफ स्वाद मर्तबा उन्हीं का है। देखें मेरा मिजाज यही है। मैं अल्लाह का शुक्र है, जाहिद भाई जानते हैं, और उलमा की सोहबत में रहकर ये तरीका सीखा है कि नबी की महफिल में, नबी के मिंबर पर बाजारों गुफ्तगू नहीं करता। और बरेली वाले इमाम ने तो ये अकीदा दिया है कि जब जमीन पर नबी के नाम की महफिल सजाई जाती है, वहां अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आते हैं। अब बताइए मैं कैसा मुसलमान होऊंगा कि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते मौजूद हो, मैं बाजारों गुफ्तगू करूं? बताइए, आप ही बताइए। मैं फरिश्तों को गवाह बना रहा हूं कि मैं नबी की तारीफ कर रहा हूं। खुदा की कसम, अगर मेरी हाजिरी कबूल हो गई ना, तो ये मेरे लिए, और आपकी अगर हाजिरी कबूल हो गई तो हम सब के लिए, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए काफी है, निजात का जरिया है। सुने आप कि यासीन काफ स्वाद मर्तबा उन्हीं का है, कुरान के हर सी पारे में चर्चा उन्हीं का है। अब बस वही लोग बोले जिनको नेकियों की जरूरत है, जिनको नेकियों की जरूरत है, बस वही बोले कि यासीन काफ सात मर्तबा उन्हीं का है, कुरान के हर सी पारे में चर्चा उन्हीं का है। कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, अरे जिनके लिए बना हूं इशारा उन्हीं का है। टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिनके लिए बना हूं टूट जाऊं ये कहने लगा कमर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर समातें बेदार हो गई और नेकियों की और चाहत है आपको, तो चार मिसरे सुने कि तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, सरकार की रहमत ने मुझे थाम लिया है। तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, सरकार की रहमत ने मुझे थाम लिया है। काबे की हिफाजत के लिए मेरे खुदा ने छोटे से परिंदे से बड़ा काम लिया है। काबे की हिफाजत के लिए मेरे खुदा ने छोटे से परिंदे से बड़ा काम लिया है। तूफान में सरकार का जब नाम लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया हजरत। दोबारा हुक्म हो रहा है, क्या करें? बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? ऊंची बोले, ऊंची ऊंची। नबी को पुकारे, कह दें या रसूल अल्लाह,
अगर हाथों में कोई तकलीफ ना हो तो कह दें या रसूल अल्लाह कि तूफान में सरकार का जब नाम लिया है, सरकार की रहमत ने मुझे थाम लिया है, काबे की हिफाजत के लिए मेरे खुदा ने छोटे से परिंदे से बड़ा काम लिया है। काबे की हिफाजत के लिए मेरे खुदा ने छोटे से परिंदे से बड़ा काम लिया है। आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, आपका शुक्रिया। आइए हजरात, मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप ऐसी गुफ्तगू को सुने जिनकी गुफ्तगू को सुनकर अल्लाह का शुक्र है कि नेकियों की ज़ंबील भी बावज़न होती है, जिनकी गुफ्तगू को सुनकर अकीदे और ईमान की रस्सियाँ भी मजबूत होती हैं, जिनकी गुफ्तगू को सुनकर दिल में इश्क रसूल का ताज़ा गुलाब भी खिलता है। उस अजीम खतीब को आज पूरी दुनिया सुन्नियत, नाशरे मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत, ताजदार अमीर किश्वर खिताबत, फसीहुल लिसान हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम साहब क़िबला रज़वी मद्दज़िल्लहुल आली के नाम से जानती और पहचानती है। मैं पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ चाहता हूँ कि उनका इस्तकबाल करें। अगर हाथों में कोई तकलीफ ना हो मेरे भाई, तो मुझे खुश करने के लिए नहीं, इन उलमा को खुश करने के लिए नहीं, आप जिनकी महफिल में आए हैं उन गौसे आजम को खुश करने के लिए अपने हाथों को उठाएं। मेरे नारे का जवाब दें आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे शाम से बैठा था लिखने, ता सहर लिखता रहा, मैं मिदहते आले पैगंबर लिखता रहा, नेकियां मिलती गई हर हरफे नात पर, मैं इधर लिखता रहा, मौला उधर लिखता रहा। नारे रिसालत, अहले सुन्नत। मुआज़्ज़ज़ सामने कराम और कहीं से सुनने वाली पर्दा नशीर माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान के एक अजीम उभरता हुआ बेहतरीन नकीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा वारिस रज़ा कलकतवी साहब को मिला, बहुत ही शानदार अपने नकाबत के ज़रिए आपको बेदार कर रहे थे। काबिल मुबारकबाद हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शम्स तबरेज़ अजमली साहब क़िबला, नाशिर मसलके आला हज़रत अल्लामा मौलाना नौशाद रज़ा असलमी साहब क़िबला। काबिल मुबारकबाद हैं कि दोनों हजरात की मौजूदगी में कदीम शान जश्न गौसुल वरा का अहतमाम हुआ, जिसमें मुल्क हिंदुस्तान के एक अजीम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम गौस क़ादरी साहब सीवान से तशरीफ़ ला चुके हैं, और बुलबुल बाक़ी रज़ा हज़रत जनाब ज़ाहिद रज़ा कलकतवी, जो मोहताज तारुफ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के उलमा इनकी शायरी सुनते हैं, समझते हैं और पढ़कर बहुत बेहतरीन महसूस भी करते हैं, और उनके शायरी से हम जैसे कितने लोग फैज़याब भी होते हैं, तशरीफ़ रखते हैं, और स्टेज पर बहुत सारे हमारे मुद्दाहन रसूल तशरीफ़ रखते हैं। अब तमामी हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला हम सबों को सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान करम से माला माल फरमाए। हम लोग मस्जिद के खतीब हैं, जलसे के खतीब का मंजर कुछ और हुआ करता है, भर के आपकी मोहब्बत में और आपके जो रहबर हैं इन रहबरों की बातों पर लब्बैक कहते हुए थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। तमाम हज़रात अक़ीदत व मोहब्बत से बैठे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्याति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बशक्ले मोम पिघलकर सलाम पढ़ते हैं, बशक्ले मोम पिघलकर सलाम पढ़ते हैं, नबी के पाँव के पत्थर सलाम पढ़ते हैं। बशक्ले मोम पिघलकर सलाम पढ़ते हैं, नबी के पाँव के पत्थर सलाम पढ़ते हैं और फरिश्ते आकर पढ़ते हैं तो इसमें हैरत क्या। फरिश्ते आकर पढ़ते हैं तो इसमें हैरत क्या। नबी के दर के कबूतर सलाम पढ़ते हैं, नबी के दर के कबूतर सलाम पढ़ते हैं। और बख्शिश का मेरी दोस्तों सामान हो गया, जब से दरे नबी का मैं मेहमान हो गया और पढ़ने लगा दुरूद मैं जब से हुजूर पर, हर काम मेरे वास्ते आसान हो गया। दुरूद आता है लब पे, सलाम आता है ज़बां पर, जब भी मोहम्मद का नाम आता है पढ़ें दुरूद ना क्यों कर हम रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। पढ़ें दुरूद ना क्यों कर हम रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। इसलिए तमामी हजरात बिला ताखिर तमहीद की अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अल्लाह ताला के प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब अहमद मुज्तबा कमली वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह शाहाना में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत बावाज़ बुलंद पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूनिल अबसारि व ज़ियाइहा व आली व सहबी दाइमन अबदा। इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू 11 बजे के अंदर समाप्त हो जाएगी। जो वक्त दिया गया इंशाअल्लाह उसी हिसाब से हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे दरमियान जो खुसूसी खतीब हैं उनकी तक़रीर वक्त पे होना निहायत ज़रूरी है। आज इस मजमे में थोड़ी देर सरकार सय्यदना गरीब नवाज की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करूँगा और फिर वहाँ से आगे बढ़कर बारगाह गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करूँगा। आज सरकार गरीब नवाज के मज़ार मुक़द्दस पे भी अंगुलियाँ उठाई जा रही है, तो मैं उनकी अज़मत को उजागर करने की सादत हासिल करूँगा। पूरा भारत जान रहा है कि सरकार गरीब नवाज की ज़ात किया है, मगर इसे पेशतर के 3 शेर मैं सरकार सय्यदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। देखता हूँ आप हज़रात शेर का किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं। बरतरो बाला है, ज़ीशान है गौसे आज़म। बरतरो बाला है, ज़ीशान है गौसे आज़म। ऊंचे ऊंचों के भी सुल्तान है गौसे आज़म। बरतरो बाला है, ज़ीशान है गौसे आज़म। ऊंचे ऊंचों के भी
सुल्तान गौसी आजम कल्ब है, दिल है, जिगर जान है। गौसी आजम कल्ब है, दिल है, जिगर जान है। गौसी आजम रूह है, दीन की इरफान है। गौसी आजम और दीन समझना जिसे सरापा पढ़ने, दीन समझना जिसे उन्हें सरापा पढ़ने कि दीन इस्लाम की पहचान है। गौसी आजम दीन समझना हो जिन्हें उन्हें सरापा पढ़ने, दीन इस्लाम की पहचान है। गौसी आजम खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत मैंने तिलावत की, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया सुस्ती मत करना, गम मत खाना, हम तुझे गालिब कर देंगे, हम तुझे साहिब हुकूमत बना देंगे। शर्त ये है कि तुम सच्चा मुसलमान हो जाना, शर्त ये है कि सच्चा मुसलमान हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि अगर तुम सच्चे मुसलमान रहोगे तो कुर्सी तुम्हारी होगी, हुकूमत तुम्हारी होगी, ताकत तुम्हारी होगी, फतह तुम पाओगे, कामयाब तुम हो जाओगे, दोनों जहान में सुरखरू तुम हासिल करोगे। शर्त उसके लिए ये है कि सच्चा मुसलमान हो जाना। और जब कोई बंदा सच्चा मुसलमान हो जाता है, पक्का मुसलमान हो जाता है, तो दुनिया वालों के सामने वह नहीं झुकता, बल्कि दुनिया वाले उसके सामने झुकते हुए नजर आते हैं। यही ईमान की दौलत लेकर आने वाले शहंशाह हिंदल वली गरीब नवाज हिंदुस्तान के सरजमी पर आए थे। जब वो आए थे उन पे भी रहने पर पाबंदी लगाई जा रही थी, उन्हें भी सताया जा रहा था, उन्हें भी तकलीफें दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था ऐ मुइनुद्दीन हम हिंदुस्तान में तुझे रहने नहीं देंगे, इस्लाम का झंडा हम हिंदुस्तान में गाड़ने नहीं देंगे, इस्लाम का परचम लहराने नहीं देंगे, मसाजिद के मीनारों से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करने नहीं देंगे। आवाज उठाने वालों ने उठाया था मगर कई नमाज तो जान रहे थे, कुरान की तिलावत करने वाले वो थे, उन्हें पता था अल्लाह का वादा है जो ईमान वाला होता है वही कामयाब होता है, जो ईमान वाला होता है वही कामयाब होता है, जो कुरान तिलावत करने वाला होता है वही कामयाब होता है, जो नमाज़ें पढ़ने वाला होता है वही कामयाब होता है, जो अल्लाह का नाम लेने वाला होता है वही कामयाब होता है, जो रसूलुल्लाह के नाम का नारा बुलंद करने वाला होता है, दुनिया के किसी कोना में हो वही कामयाब हो कामरान होता हुआ नजर आता है। गरीब नवाज पीछे नहीं हटते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, इस्लाम का परचम लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, लोगों को इस्लाम की दावत देते चले जाते हैं। तारीख बोलती है दीवानों, यही गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख जब उन्होंने इस्लाम का झंडा लेकर आगे बढ़ा तो अपनी ताकत से, अल्लाह की दी हुई ताकत और कुव्वत से, रसूलुल्लाह की अता से हिंदुस्तान में ऐसे इस्लाम का झंडा गाड़ा कि कमोबेश 90 लाख गैर मुस्लिम मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़कर मुसलमान होते नजर आ रहे हैं। आज दुनिया चाह रहे हैं कि गैर नमाज के रजा को मिटा दिया जाए, तुरबत को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मैं कहता हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये अल्लाह और रसूल के हुक्म से हिंदुस्तान आए हैं, इस्लाम का परचम लेकर आए हैं, इन्हें किसी तरीके से उखाड़ा नहीं जा सकता। हिंदुस्तान में अपने अपने जमाने में बड़े बड़े बादशाह मगर खत्म हो गए, बाबर आए चले गए, हुमायूं आया मिट गया, बहुत बड़े बड़े बादशाह
आए शहंशाह हिंदल वली बने, मगर उसी वक्त तक बादशाह रहे जब तक उनकी जिंदगानी मौजूद थी। वफात के बाद, इंतकाल के बाद बादशाहियत का शौकत व दबदबा खत्म हुआ। मगर मेरा ख्वाजा जब हिंदुस्तान आया था उस दिन भी सुल्तानुल हिंद था, आज भी सुल्तानुल हिंद है और सुबह क़यामत तक मेरा ख्वाजा सुल्तानुल हिंद होता हुआ नजर। मेरा ख्वाजा सिर्फ सुल्तानुल हिंद ही नहीं बल्कि फातिह ज़माना बरकत है। चांद है नबी तो सितारे हैं मेरे ख्वाजा, है शमे मोहम्मद के उजाला मेरे ख्वाजा। ऐ ढूंढने वालों आओ मैं तुझे राह बताऊं, अजमेर में मिलेगा मौला अली का दुलारा। सुनाने अपनी बर्बादी के ये अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। शर्त ये है कि आप ईमान की हिफाजत कीजिए, अकीदे की हिफाजत कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, मसाजिद को आबाद रखिए, तिलावत कुरान कीजिए, अल्लाह की याद में लगे रहिए। कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं सकती है, जेर नहीं कर सकती है। रे फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अफसोस तब होता है जब मैं देखता हूँ कि अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, रहजनी करते हैं, कत्लो गारत के बाजार गरम किए रहते हैं, ताश खेलते हैं, शराब पीते हैं, लाया करते हैं, नफरत का इजहार करते हैं। उसके बावजूद कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान हैं? शराब पीते हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, जुआ खेलते हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, लड़ाई करते हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, नफरत का इजहार करते हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, बारातें निकल रही है, आतिशबाजियां करते हैं कहते मुसलमान हैं, डिस्को डांस करते हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, सगीरा गुनाह को जिंदगी से लगाए हुए हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, कबीरा गुनाह नहीं छोड़ते फिर भी कहते मुसलमान हैं, माँ बाप को अज़ियत दे देते हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, भाई का हक लूट रहे हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, हराम कमाई खा रहे हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, तालियां चिल्ला रहे हैं फिर भी कहते मुसलमान हैं, सुन्नतों से दूर होते नजर आ रहे फिर भी कहते मुसलमान हैं। कैसे मुसलमान हैं? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम खार हुए, तारीखे कोरा होगा, मस्जिद तो बना ली शब भर में। ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका, न सुधरोगे तुम मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सुधरोगे तुम मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए 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 अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद के गुलाम। जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में डाल लो पत्ता मोहम्मद की गुलामी का। जिस गौस की याद में आप बैठे हैं वह गौस तो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है, शहनशाह अवलिया है। क़यामत तक जितने वली आएंगे तमाम वलियों के बादशाह गौसी आजम है, तमाम वलियों के सुल्तान गौसी आजम है। वह गौसी आजम अपने ज़माने में भी मुमताज़ थे, आज के ज़माने में मुमताज़ हैं और सुबह क़यामत तक गौसी आज़म तमाम वलियों के सरदार होते हुए नजर आएंगे।
वह गौसे आज़म तारीख बोलती है दीवानों, अपने जमाने में इतने बड़े पीर थे कि इतने बड़े पीर उनके जमाने में कोई नहीं। खुद मुल्क यमन से आने वाला एक ईसाई पादरी आता है ईमान की दौलत हासिल करने के लिए, कलमा पढ़ने के लिए। तो गौसे आज़म ने पूछा किस गरज से आए हो, किस लिए आए हो, किस एतबार से आए हो? तो जानते हैं यमन से आने वाला पादरी कहता है मैं तो यमन में रहने वाला हूँ, मगर हमारा ये ख्याल बना कि मैं मज़हब इस्लाम को कबूल करूँगा, मगर उसी पीर के हाथ पर मैं मुसलमान कबूल करूँगा, नबी का कलमा पढ़ूँगा जो रुए ज़मीन पर सबसे अच्छा इंसान हो, सबसे बड़ा मुसलमान हो, सबसे बेहतर ईमान वाला हो, काबिल अफजल हो, उनसे बड़ा कोई ईमान वाला ना हो, उनसे बड़ा कोई मोतबर आलिम दीन ना हो। मैंने ये दिल में ख्याल किया तो एक रोज अचानक हमारे ख्वाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और कहा सुनो, अगर तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल है तो यमन में रहने की जरूरत नहीं है, चले जाओ बगदाद चले जाओ। बगदाद में एक शख्स है जिसे दुनिया अब्दुल कादिर के नाम से जानती पहचानती है, रुए जमीन पर इनसे अच्छा और बेहतर कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए मैं आया हूँ, आप कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना दीजिए। गौसे आज़म की शान है, उनके जमाने में रहने वाला एक शख्स कभी कसम खाया था, ये कसम खाया था कि मैं कोई ऐसा अमल करूं जो रुए जमीन पर वो अमल कोई नहीं कर रहा हो, अगर कोई कर रहा होगा तो अगर मैं ऐसा अमल नहीं कर सका तो मेरी बीवी को तलाक, मेरी बीवी को तलाक। क्या कसम खाया? ऐसा मैं अमल करूंगा जो उस वक्त रुए जमीन पर कोई नहीं कर रहा हो, ऐसा नहीं कर सका तो क्या कहा? मेरी बीवी को तलाक। अब जानते हैं ये तो कसम खा लिया, मगर कसम खाने के बाद सोचता रहा मैं कौन सा अमल करूं जो मुनफरीद हो, कौन सा अमल करूं जो रुए जमीन पर उस वक्त कोई नहीं कर रहा हो। अगर मैं नमाज पढ़ूं तो इस वक्त बहुत सारे लोग भी नमाज पढ़ रहे होंगे, अगर मैं नात पढ़ूं तो इस वक्त बहुत सारे लोग नात पढ़ रहे होंगे, इस वक्त जलसा में बैठूं तो बहुत सारे दुनिया में लोग जलसा में बैठ रहे होंगे, तिलावत कुरान करूं तो इस वक्त भी बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो कुरान पढ़ रहे होंगे। आखिर मैं कौन सा अमल करूं? वह इंसान परेशान हो गया, मस्जिद के इमाम के पास गया, अपना मसला रखा, वो भी परेशान हो गए। इलाके के मुफ्ती साहब के पास गया, जब मसला सुने हैं तो भी परेशान हो गए कि कौन सा अमल इसे बताऊं जो उस वक्त दुनिया में कोई नहीं कर रहा होगा, और ये कर रहा होगा तो तन्हा इसका अमल होगा। जब नजर दौड़ाया तो कोई अमल नजर नहीं आ रहा है, मदारिस का सहारा लिया, वहाँ भी गया तो नाकाम हो गया, खानकाहों का सहारा लिया, वहाँ भी जवाब ना मिल सका, यहाँ तक के दाउल इफ्ता का सहारा लिया, वहाँ भी बात ना बन पाई, बड़ी परेशान हुआ। आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अगर ऐसा ना कर सका तो मेरी बीवी को तलाक। अब परेशान हो गया। इसी आलम में किसी ने कहा अरे नादान, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ क्यों भटक रहे हो, जाओ जाओ शहंशाह औलिया सरकारे बगदाद की बारगाह में, गौसे आज़म की बारगाह में जाओगे तुम्हारा बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। गौसे आज़म की बारगाह में चले जाओ, मरता क्या न करता, दौड़े दौड़े किया, कहे पीरा ने पीर, ऐ रोशन ज़मीर, ऐ महबूब सुभारे, कुतुब रब्बानी। बात यह है कि मैंने ऐसा कसम खा लिया, अब करूं तो मैं करूं क्या? गौसे आज़म ने कहा है बंदा परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। गौसे आज़म मुस्कुरा रहे हैं, वह कहता हुजूर मैं परेशान हूँ, आप मुस्कुरा रहे, कहता रोने की जरूरत नहीं, अभी मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। इंसान के दिल में उम्मीद की किरण जागती है और ख्याल किया लगता है यहाँ से मेरा मसला हल होने वाला है। देखते ही देखते गौसे आज़म ने कहा सुनो, अब तुझे हिंदुस्तान जाने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चले जाओ शहर मक्का, हरम
हरम शरीफ में दाखिल हो जाना, खाने काबा के पास आ जाना। और वो खाने काबा जो रुए जमीन पर अल्लाह का एक घर है, दुनिया में खाने काबा एक ही है और कहीं नहीं है। वहां जाओ और जाने के बाद जब तमाम लोग तवाफ़े काबा से फारिग होकर खामोशी के साथ बैठे हो तो तुम तन्हा खाने काबा का तवाफ कर लेना। ये तुम्हारा तवाफ ऐसा अमल होगा जो रुए जमीन पर इस वक्त तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर रहा होगा, कोई नहीं कर रहा होगा। इसलिए ये खाना काबा एक ही है। कोई तवाफ करेगा तो उसका ये अमल होगा जो दुनिया में उस वक्त कोई नहीं कर रहा होगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उस शख्सियत का नाम है पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक। एक पैगाम देकर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। पैगाम यह है कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को तो मुसलमान कहलाते हैं मगर औलिया कराम से पंगा लेते हैं, औलिया कराम का मजाक उड़ाते हैं, उनकी शख्सियत का मजाक उड़ाते हैं, उनकी ज़ात का मजाक उड़ाते हैं। बस ये बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूंगा। आइए मैं उन्हीं के ज़माने के वाक़या सुनाता हूँ। पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि जिस वक्त मैं बगदाद के मदरसा निज़ामिया में ज़ेरे तालीम था तो उस वक्त एक पीर गौस के नाम से बड़े मशहूर थे। ये गौस आज़म नहीं जिनके मजलिस वहाँ बैठे हुए हैं, तो यार गौस के नाम से मशहूर थे। तो हमने सोचा कि चला जाए हजरत की ज़ियारत कर लिया जाए। जाने का इरादा बना लिया। हमारा एक साथी था इब्ने सका, उसने भी जाने का इरादा बना लिया। और एक और साथी था अब्दुल कादिर जिलानी, ये भी जाने का इरादा बना लिया। तीनों चले हैं उस बुजुर्ग की ज़ियारत के लिए। गौर से सुने, कसम खुदा की औलिया कराम से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, औलिया कराम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब अदब से झुक कर उनके बारगाह में जाएं तो अब माला माल होकर लौटते हुए नजर आएंगे। तीनों चले। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि इब्ने सका कहता है कि मैं गौस की बारगाह में जाऊंगा ना तो इतना सख्त सवाल करूंगा जो हमारे सवाल को सुनकर वह बुजुर्ग चकरा जाएगा और हमारे सवालों का जवाब नहीं दे सकेगा। इब्ने सका से अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं तुम्हारे तेवर तो बहुत सख्त हैं, तुम्हारे जुमले में बेअदबी भरे हुए हैं। सुनो मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी सवाल करूंगा, देखूंगा कि हजरत इसका जवाब क्या देते हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रोशन ज़मीर सुनते हैं तो कहते हैं ऐ लोगों, तुम्हारे ख्यालात अपनी जगह पर, इब्ने सका के जो जुमले हैं बेअदबी से भरे हुए हैं, मगर आज मैं उस गौस के बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ और नीयत ये है कि मैं बारगाह गौस में हाजिर होकर ये देखूंगा कि अल्लाह के वली की बारगाह से हमें कितना फैज़ मिलता हुआ नजर आएगा, कितना फैज़ मिलेगा। ये नीयत लेकर मैं चला हूँ। तीनों चले। जैसे पहुंचते हो बुजुर्ग के बारगाह में, अचानक बुजुर्ग गायब हो गए। कुछ देर के बाद हाजिर होते हैं तो मुखातब होकर अब्दुल्ला तमीमी की तरफ, क्या आप इसीलिए आए हो ना कि मैं सवाल करूंगा, देखूंगा हजरत क्या जवाब देते हैं। सुनो, तुम्हारा सवाल ये है, इसका जवाब ये है, मगर ये ख्याल करने के बुनियाद पर मैं देख रहा हूं कि सारी दुनिया तुम्हारी कान के लौ तक पहुंच चुकी है। इब्ने सका की तरह मुखातब होकर बुजुर्ग जलाल के आलम में कहते हैं कि तुम जो तेवर लेकर आए हो, जो जुमले इस्तेमाल किए हो, इसमें बेअदबी के जुमले हैं, भरे हुए हैं। एक बुजुर्ग से बेअदबी की है जिसकी बुनियाद पर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे जिस्म में कुफ्र के आग के शोले भड़क रहे हैं, तुम्हारे जिस्म से कुफ्र के आग के शोले भड़क रहे हैं। तुम मुर्तद होकर मरेगा, तुम काफिर होकर मरेगा। अल-खज़ के अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि हम दोनों के बारे में इस गौस ने तो ऐसा कह दिया, मगर अब्दुल कादिर जिलानी की जब बारी आई है तो वो खातब होते हैं और बुजुर्ग कहते हैं ऐ अब्दुल कादिर जिलानी सुनो, तो अदब के बुनियाद पर कि तुम्हारा ये मकाम हासिल हो गया, मैं निगाह विलायत से
मैदानों पर है, रुए जमीन पर जितने वाली होंगे अपने गर्दनों को झुकाते हुए नजर आएंगे। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा था, वाह क्या मर्तबा है, हौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला का जाने कोई कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं, मैंने देख लिया दमिश्क का मैं वजीर औकाफ मुकर्रर हो गया, मैं समझ गया कि दुनिया हमारी कान के लौ तक पहुंच गई है। मैंने सका की बारी आई तो बहुत बड़ा आलिम फाजिल बना, बहुत बड़ा मुनाजरा करता था, इल्म की बुनियाद पर जीत जाता था। मगर एक रोज मैंने क्या देखा कि जब ईसाई पादरियों से मुनाजरा के लिए गया तो मुनाजरा में तो जीत गया, मगर जो ईसाई बादशाह था ना, उसकी खातून की तरफ, लड़की की तरफ इसकी नजर जाती है तो नीयत बदल जाती है। उसकी मोहब्बत में जब बिल्कुल अपने आप को गुम हो गया तो निकाह का पैगाम भेज दिया। बादशाह ने कहा, सुनो, हमारे घर की दस्तूर है होने वाला दामाद कोई दूसरा मजहब से ताल्लुक ना रखता हो, बल्कि ईसाईयत धर्म को कबूल करने वाला होना चाहिए। ईसाईयत धर्म को अगर कबूल कर लोगे तो हम तुझे अपनी बेटी से तुम्हारा निकाह कर देंगे। मरता क्या ना करता, ईसाईयत धर्म को कबूल कर लिया, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मज़हब इस्लाम को छोड़ दिया। जैसे ही निकाह को शादी करना कहिए कि जानते हैं वह इब्न सका कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गया, पूरा जिस्म जख्मों से निढाल है। जब कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गया तो जानते हैं बादशाह उस इंसान को उठाकर कचरे के ढेर पे फेंकवा दिया। राहगीर जा रहे हैं तो कह रहे हैं, देखो देखो ये ऐसा शख्स है जिसने एक अल्लाह के वली की शान में तौहीन किया था, एक अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी किया था, जिसके बुनियाद पर ये तबाह बर्बाद हो गया, ईमान भी चला गया, अमल भी चला गया, धर्म भी चला गया, नेकियां भी चली गई, ईमान भी चला गया, दुनिया से भी इंसान बर्बाद हो गया। लोग लानत और मलामत करते रहे, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अब्दुल्ला तमीमी कहते हैं कि जब गौसे पाक की बारी आई, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद के जामे मस्जिद के मेंबर पर खड़ा है, खुतबा दे रहे हैं। दौरान खुतबा गौस ने फरमाया, कदमी हादा अला रक़बते कुल्ले वलियल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दनों पे है। मैंने क्या देखा कि जितने औलिया थे अपने गर्दनों को झुका लिया, गौसे आज़म के कदम को उठाकर अपने कांधे पे रखते नजर आ रहे हैं। मेरा गरीब नवाब गजनी पहाड़ में महबे इबादत थे, गौसे आज़म का फरमान सुनते हैं और पुकार उठते हैं, गौसे आज़म आपका कदम सिर्फ हमारे गर्दन पर ही नहीं है, बल्कि आपका कदम तो हमारी आंखों, हमारे सर पे भी है। फलक पर जगमगाता है सितारा गौसे आजम का, मुकद्दर भी बदल देता है इशारा गौसे आजम का, जिसे चाहे अता कर दे मोहम्मद के दुलारे हैं, विलायत पर तसद्दुक है इजारा गौसे आजम का। इसलिए पैगाम देता हूँ कि तमाम वलियों से मोहब्बत कीजिए, अकीदत कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर औलिया कराम के फैज़ान से आप हज़रात माला माल होते हुए नजर आएंगे। जो वक्त था शायद के ख़त्म हो गया, उससे ज़्यादा गुफ्तगू हो गई, इसके लिए मैं माज़रत हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे क़दीर हम तमाम मुसलमानों को सरकार गौसे आज़म के फैज़ान करम से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। तशरीफ रखें भाई, भैया आवाज बढ़ा दें, इको थोड़ा कम कर दें आप। बढ़ जा बढ़ जा। भाई जिक्र शाहे उमम कीजिए, खुद को यूं मोहतरम कीजिए, मसलिहत का ये ज़माना है, गुफ्तगू कम से कम कीजिए। आप बैठे हैं, आप खामोशी से बैठे हैं आप।
जो बोलना है बस वही बोलना है, वही बोले आप। मेरी जानो दिल को सुरूर आ रहा है, मेरी जानो दिल को सुरूर आ रहा है, यकीनन दयारे हुजूर आ रहा है। मेरी जानो दिल को सुरूर आ रहा है, यकीनन दयारे हुजूर आ रहा है शाहे मदीना का जश्ने विलादत, दो आलम के चेहरे पे नूर आ रहा है शाहे मदीना का जश्ने विलादत, दो आलम के चेहरे पे नूर आ रहा है। और करम कर रहे हैं वो मुझ पे मुसलसल, इनायत पे उनकी गुरूर आ रहा है। करम कर रहे हैं वो मुझ पे मुसलसल, इनायत पे उनकी गुरूर आ रहा है। गौसे आज़म का फैज़ जारी हो गया, आज का जलसा कई जलसों पे भारी हो गया। अल्लाह का शुक्र है गुलामाने गौसिया कमेटी, अल्लाह का शुक्र है कि आप खुश नसीबों में शुमार किए गए हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूँ कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। आप कितने खुश नसीब हैं कि गौसे आज़म ने अपनी महफिल कराने के लिए आज की रात आप लोगों को चुना है, पसंद किया है। अल्लाह ताला आपके हौसलों को सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे। हजरात, मिंबर नात पर आप देख रहे हैं इस्लामी स्कॉलर, उम्दतुल वाइज़ीन, असासाए अकाबिरीन, मुबल्लिग़ दीन मतीन, हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस साहब क़िबला क़ादरी मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी, जिनका ताल्लुक़ सूबे बिहार के सीवान शहर से है। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम सोहबतों को बर्दाश्त करके हज़रत यहाँ तक पहुँचे हैं। आप इनको सुनेंगे, सुन के इनकी बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र हुआ और ये हालात और अजहर हुसैन नागपुरी की ये 4 मिसरे और मेरी निजामत खत्म। अल्लामा शम्स तबरेज़ साहब क़िबला, अल्लामा नौशाद असलमी साहब क़िबला और अल्लामा नौशाद आलम साहब क़िबला का तो जवाब नहीं इनकी तकरीर का। अल्लाह सलामत रख के दुआ करें, रब्बे कदीर इनकी उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। देखें जाहिद भाई कि हुसैनी करबलाई हैदरी आले पैगंबर हैं। बोले बोले, अगर पूरा मजमा बोल दे मेरा हौसला बढ़ जाएगा। कि हुसैनी करबलाई हैदरी आले पैगंबर हैं, वो जाने फातिहे आलम सिकंदर के सिकंदर हैं। हुसैनी करबलाई हैदरी आले पैगंबर हैं, वो जाने फातिहे आलम सिकंदर के सिकंदर हैं। कयामत तक नहीं बदलेगा कोई आपका ओहदा, मेरे सरकार की सरकार में ख्वाजा मिनिस्टर है। कयामत तक नहीं बदलेगा कोई आपका ओहदा, मेरे सरकार की सरकार में ख्वाजा मिनिस्टर है। मेरे सरकार की सरकार में ख्वाजा मिनिस्टर हैं। आइए हजरात, आपकी समातें बेदार हो गई हैं, आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पहुँचने के लिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं बड़ी तेज़ी के साथ चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की उस अजीम सुखनवर से मुलाकात करें जिनकी नातिया शायरी को सुनकर अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान की ज़मीन मदीना शरीफ की सरहद के करीब हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि शहनशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़े मदीना शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब ज़ाहिद रज़ा कलकत्तवी का इस्तकबाल कर लिया जाए। तैयार हैं आप? पूरा मजमा अपने हाथों को उठाएं, 12वीं शरीफ का झंडा बनाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, चक्कर हज कमेटी के काटू ना कोट के, एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। ए अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे बस, हर रोज मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।